आपकी कितनी एज हो गई है अभी? 26। 26 सालों से आप जिंदगी इस तरह से गुजार रही हो। फरिश्ते तो मैं भी नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, एंजाइटी तो मुझे भी है, लेकिन ये है कि हम हर चीज़ जाहिर नहीं कर सकते इंसानों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चाहा मैंने सब कुछ किया अपनी लाइफ में। तो जो लोग मुझे देख के कहते हैं ना तो बस इस्तग़फ़ार या ये वो, मेरे पे नहीं, आप डायरेक्ट अल्लाह पे उंगली उठा रहे हैं। हर इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया है, जैसी भी हूँ ना, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का। पता नहीं कितने आते हैं प्रपोजल, मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं है, मैं तो गिनती भी नहीं हूँ। मुझे जिस तरह का इंसान चाहिए ना, मुझे लगता है वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह का इंसान चाहिए जो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। स्टैंड लेने वाला, दूसरों के सामने ढाल बन के खड़ा हो। कि आप लोग ना किसी की दिलासारी ना किया करें। किसी को रास्ते से मिलते हैं तो आप किसी को कहते हैं ए शादी हो ही नहीं सकती बेचारी थी। नहीं, मैं खुश रहा हूँ, बंदा पूछे। इस टाइम ऐसा ज़हरा मौजूद है। ज़हरा से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, आज 2 साल बाद ज़हरा को मिल रहे हैं। आज भी वो बिल्कुल वैसे ही है। मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी और बातें अभी भी इस तरह की हैं कि अगर इसके पास कोई इंसान बैठा हो तो ये वाकई अपनी बातों से उसको इतना मोटिवेट कर देती है कि कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। अपनी जिंदगी जिस तरह से वो गुजर बसर कर रही है, इस कंडीशन में ज्यादातर लोग खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन वो इस कंडीशन को भी, अपनी इस कमजोरी को भी अपनी ताकत बनाकर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती है और जिंदगी में क्या क्या करना चाहती है वो इससे पूछते हैं। टिकटॉकर भी है और मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। यहाँ पर बैठकर इतना इतना खूबसूरत मेकअप कर लेती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मेकअप ज़हरा ने खुद से किया है। ज़हरा, क्या 2 साल में इतना चेंज आ गया, हिजाब शुरू कर लिया? नहीं, ये परमानेंट हिजाब नहीं है, ये टेम्प्रेरी हिजाब है, क्योंकि मेरे बालों को बहुत नज़र लगती है। ग्रोथ अच्छी थी, ख़ानदानी बाल, इसलिए ना नज़र लगते, तो मैंने कहा मेरे बाल बचे रहे तो मैं हिजाब ही शुरू कर दूँ। बालों को ही छुपा लिया लोगों से। हाँ, लेकिन टेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि मैं परमानेंट कर नहीं सकती ना। बाहर जाना आना होता है तो फिर जल्दी जल्दी हिजाब नहीं मेरे से हो पाता। मुझे बताओ कि आपकी कितनी एज हो गई है अभी? 26 एज हो गई है। 26 सालों से आप ज़िंदगी इस तरह से गुजार रही हो। लोग तो 1-2 साल में इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते, इतनी एंजाइटी हो जाती है उनको कि वो कहते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन आप फिर भी इतनी बाहिम्मत हो, कैसे? जाहिर सी बात है, फरिश्ते तो मैं भी नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, एंजाइटी तो मुझे भी है, उसकी पेशेंट मैं भी हूँ, लेकिन ये है कि हम हर चीज़ जाहिर नहीं कर सकते इंसानों के सामने, क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह के साथ ही जुड़ी रहनी तो बेहतर होता है। तो अब हम किसी को बताएंगे, हमें नहीं पता कि वो किस कंडीशन में है, वो खुद किस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है, क्या चीज़ सोच रहा है, उसके माइंड में क्या है, हम उसे बता के और डिप्रेशन में डाल दें। इससे बेहतर है ना कि हम कम बोले, अगले की ज़्यादा सुने, और हो सकता है कि हम उसकी जो परेशानी है उसे दूर कर दें, तो उससे हमें थोड़ी खुशी मिल जाएगी। क्या आप बनना चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? क्या बनना चाहती थी? कौन सी ख्वाहिश है जो इस कमज़ोरी की वजह से अधूरी रह गई है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चाहा मैंने सब कुछ किया अपनी लाइफ में। मेकअप किसी ने नहीं करवाया तो मैंने खुद पे ही कर लिया, वो भी मुझे कोई वो नहीं है। और जो जो चीज़ें मैं नहीं, मतलब कोई नहीं करके देता था तो मैंने वो चीज़ें छोड़ दी, हटा दी, कि मैं मिन्नतें करूँ, इससे बेहतर है कि मैं वो चीज़ों को अवॉइड कर दूँ, अपनी लाइफ से निकाल दूँ उन चीज़ों को। लाइक मेहंदी लगाना मुझे नहीं आता, कोई नहीं लगा के देता तो मैंने मेहंदी ही छोड़ दी। मेहंदी लगाना ही छोड़ दी? हाँ, मेहंदी अब मुझे पसंद भी नहीं है लगाना। तो इसी तरह है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं और कुछ वक्त के साथ चेंज होती गई मेरे। खुद इतना अच्छा मेकअप करती हो, कभी कोई आया आपके पास मेकअप करवाने के लिए? लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ज़हरा इतना अच्छा मेकअप करती है? हाँ, बिल्कुल करते हैं, जब मेरा मेकअप देखते हैं तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये है कि मैं बड़े बड़े लोगों का तो नहीं कर सकती, लाइक आंटीज़ का तो नहीं कर सकती। जिनके मुँह ज़रा ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। नहीं, उनके लिए ज़्यादा एफर्ट लगती है ना। अच्छा। मेकअप करने के लिए, तो लड़कियों का मैं कर लेती हूँ अगर मेरे पास कोई आती है तो। फिर खुश होती हैं वो? हाँ, बहुत ज़्यादा। अब इतनी जो मोटिवेशन आपके अंदर है, आप लोगों को भी मोटिवेट करती हो, ये कहाँ से आई है? खुद किससे इंस्पायर हो गई हो कि इतनी हिम्मत वाली बंदी कैसे बन गई आप? लाइक शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मुझे याद नहीं है। एक इंसान बाय बर्थ होता है ना, वो ग्रोथ करता रहता है, ग्रो होती रहती है, तो उसे पता होता है कि मैं और सामने वाले में फ़र्क है। मैं जो बैठा हुआ हूँ, सामने वाला चल रहा है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क है। अभी हमें होश नहीं होती, लेकिन हमें पता चल रहा होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। उससे आप बड़े होते जाते हो, आप अपने वक्त के साथ साथ आपको पता चलता रहता है। लेकिन एक जो चलता फिरता इंसान बैठ जाता है और उसको डॉक्टर कहते हैं आप लाइफ टाइम आप नहीं चल सकेंगे, उसके लिए ख़ुद को संभालना और एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे उनसे हिम्मत मिलती, लाइक मुनीबा बंजारी, मेरे लिए वो बहुत बाहिम्मत हैं। मैं कहती मेरी हिम्मत तो कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों के सामने। मतलब आपको लगता है कि आप शुरू से हो तो आप
आपने शुरू से इस चीज़ को कबूल किया हुआ है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैंने ऐसे ही रहना है और इसी तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बाहिम्मत और खुशी से गुजारना है। इतना ज़्यादा मेकअप इकट्ठा किया हुआ है, ये कहाँ जाता है इतना मेकअप? अब तो नहीं, खैर पहले बहुत ज़्यादा था। अब मैं ये करती हूँ कि एक्स्ट्रा जो होता है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं, एक्स्ट्रा होता है जो, वो मैं दे देती हूँ। जो मेरी फ्रेंड्स होती हैं, गिव अवे तो नहीं कर रही होती आप भी इंस्टा पे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करती, मैं वैसे ही दे देती हूँ। कितने फ़ैन फॉलोइंग है आपकी? अब मेरी बड़ी नहीं, क्योंकि मैंने एक्टिव नहीं रही इंस्टा पे, तो उतनी की उतनी ही है, 50 के। आप तो चाहती थी कि आपके ढेर फैंस हों, आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो, और वो आपकी ख्वाहिश भी थी, तो अब वो भी क्या ख्वाहिश छोड़ दी कि फ़ैन फॉलोइंग रुक गई, तो वो भी ख्वाहिश छोड़ दी मेहंदी की तरह? नहीं, मैंने ये शुरू में पहले कहा था कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो इनका भी मतलब सब कुछ ख़त्म होना ही होना है। तो इस चीज़ को मैं माइंड में लेके चली थी कि आज इंस्टा है तो कल नहीं भी होगा, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या क्या अपनी ज़िंदगी में, अगर आप ख़ुद को देखो, अपने आप को देखकर क्या क्या ज़िंदगी में मुश्किलात नज़र आती हैं कि यार ऐसा ना होता तो ये हो जाता? ज़ाहिर है शिकायत तो एक नॉर्मल इंसान को भी होती है, इंसान की फितरतन इंसान नाशुक्रा है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़िंदगी से स्किप करना चाहती हो कि यार काश ऐसे ना हो? अपनी ज़िंदगी से तो खैर कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने जो मेरे लिए लिखा है वो बहुत बेहतरीन लिखा है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहती हूँ कि जो लोग मुझे देख के कहते हैं ना तो बस इस्तग़फ़ार या ये वो ये इस तरह की बातें करते हैं, मैं कहती हूँ आप मेरे पे नहीं, आप डायरेक्ट अल्लाह पे उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि मैं जो जैसी भी हूँ ना, मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का। अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं, अल्लाह पाक ने पाँव दिए हैं, हाथों से याद आया, हाथ चेक करें ज़हरा के, कितने खूबसूरत हाथ है। ज़हरा ने नेल्स इतने प्यारे रखे हुए हैं। अपनी केयर आप बहुत करती हो शुरू से, ये क्या चक्कर है? नहीं, इनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। इनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, हमारे की क्यों नहीं होती है? इन पे ज़्यादा लगता है कैल्शियम की, मेरे बॉडी पे ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा हाँ, तो मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दें। हर इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया है, तो शुक्र करना चाहिए। हम बहुत करोड़ों लोगों से बेहतर है, हमें थैलेसीमिया नहीं, हमें डायलिसिस का इशू नहीं। तो आप उनको जाकर देखें वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आप उनसे और ज़्यादा इंस्पायर होकर ना शुक्र अदा करेंगे और आप सजदों में से कभी उठेंगे ही नहीं। ज़हरा घर में अब लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा करने लग गई है, इसके पीछे क्या राज है? घर में लड़ाइयाँ नहीं करती मैं, हाँ बाहर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझसे गलत बात नहीं बर्दाश्त होती। बाहर लड़ाइयाँ करती हो? मैं सुना देती हूँ, मेरे दिल में होता है, मेरे मुंह पे आ जाता है और फिर मामा मेरा मुंह बंद कर रही होती है, चुप कर। अगर कोई बाहर बात करे तो? हाँ, मैं तो सुना देती हूँ, मैं नहीं कंट्रोल करती। मैं अल्लाह के साथ से डरती हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरती। अगर मेरी मौत किसी इंसान के हाथ में लिखी है ना, तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही लिखी है। मैं खुशी खुशी उसको माफ़ भी कर दूँगी, भी माफ़ है, मेरे कत्ल तुझे माफ़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने लिखा था, तो मुझे उसमें कोई गिला नहीं होगा उस इंसान से। लेकिन मैं इंसानों से डरूंगी नहीं। एक आपसे एक पर्सनल सा सवाल करूं, क्योंकि आपकी एज 24 आप बता रही थी? 26 हो गई है, तो जो ख्वाहिश होती है लड़कियों की कि घर होना चाहिए, अपना घर बसाने की एक ख्वाहिश होती है, ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से ये तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। आप लड़की हो, प्यारी हो, मासूम हो, तो ये ख्वाहिश कभी हुई? जाहिर सी बात है, इंस्टा पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, रोज़ पता नहीं कितने आते हैं प्रपोजल, मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं है, मैं तो गिनती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जो हूँ ना, वो इस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह का इंसान चाहिए ना, मुझे लगता है वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ। किस तरह का इंसान चाहिए जो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक? क्या मतलब क्या आपका क्राइटेरिया है एक अच्छा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में स्टैंड लेने वाला? आपके लिए नहीं, मेरे साथ साथ उन लेडीज़ के लिए जो जिनका जुल्म हो रहा है, मुझे वो ऐसा इंसान नहीं चाहिए दरगुजर करो, चुप छोड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, या खामोशी इख्तियार कर लो। मुझे ऐसा इंसान से कतई नहीं, नफ़रत है, मैं नहीं चाहती। और ऐसे भरे पड़े हैं, वो इंसान चाहिए जो स्टैंड ले दूसरों के लिए भी और उस इंसान के लिए भी, और अपने लोगों को मनवाए लेकिन दूसरों के सामने ढाल बन के खड़ा हो। अच्छा, अगर इस तरह का कोई मिल जाता तो फिर शायद कहीं दुनिया के किसी कोने में वो पैदा हो ही गया हो, जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा, तो फिर जो अल्लाह पाक को मंजूर। अच्छा हाँ, अब ये है कि आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते भी हैं, वो भी लाइफ टाइम नहीं करते शादी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनकी बहनों से जुड़ा होता है, उनकी बहनें, उनको तलाक हुई होती है, जो भी हुआ होता है, एक्सपीरियंस देख लेते हैं तो वो चलते फिरते लोग भी नहीं करते। लेकिन मेरा ना एक लोगों से ये चीज़ है कि आप लोग ना किसी की दिलासारी ना किया करें। लाइक आप किसी को रास्ते से मिलते हैं तो आप किसी को कहते हैं ऐ दीदी शादी हो ही नहीं सकती बेचारी थी,
नहीं मैं खुश रहा हूँ, बंदा पूछे। मैं तो उनको उनकी भी इज्जत करती हूँ। लाइक हम जो है ना व्हीलचेयर पर्सन है, हम अपना हकूक़ ले लेते हैं, किसी भी तरह से हम अपना हक ले लेते हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल पाता। तो मैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ करना चाहूँगी, उनका हक उनको दिलवाना चाहती हूँ। अभी आप बता रही थी कि ट्रांसजेंडर्स। आप वॉइस ओवर भी करना चाहती हो कार्टून्स में या इस तरह की चीज़ों में। हाँ, मैं वॉइस ओवर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मौका ही कोई नहीं देता। इतने लोग मेरे जानने वाले हैं जो ये करवा सकते हैं, लेकिन हमारे माशरे में कौन किसी को आगे बढ़ने देता है। यहाँ तक कि मैंने कितने लोगों को ये कहा मैं मेकअप करना चाहती हूँ, आपके कोई जानने वाले हों तो एक बार ट्राई करवा कर देख लें। उनका कहना ये है कि चौपाई पे बैठ के कोई मेकअप नहीं करवाता। हमारे साथ बाहिम्मत ज़हरा मौजूद थी। इसकी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने सुनी। ज़िंदगी में क्या ख्वाहिश है, कौन सी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, लोगों की बातें किस तरह से दिल आज़ारी का बाइस बनती हैं, और लोगों की जो बातें हैं, कहे हुए जो अल्फाज हैं, कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाला कमाल करता है। तो ये इसी की हिम्मत है जो अपनी ज़िंदगी के इतने साल यूँ गुजार चुकी है और फिर भी लोगों की बातों को सुनकर उनको दरगुजर कर देती है। पार्टनर किस तरह का चाहिए वो भी आपने रिक्वायरमेंट सुन ली है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।